अपना 5वां चैप्टर है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पार्ट 5 का क्या नाम है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पार्ट का हमने अध्ययन कर लिया था और इसके शब्दार्थ भी हमने पूरे कर लिए थे। आज जो है हम इसकी व्याख्याएं करेंगे, प्रश्न सहित व्याख्याएं। तो इसमें पहला जो है वो है पत्रों की दुनिया। पैराग्राफ जो है अनूठी भूमिका निभाई है। पहला जो पैराग्राफ है वो क्या है? पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता। यानी संचार के आधुनिकतम साधन जो है कौन कौन से हैं? टेलीफोन, मोबाइल फोन, SMS वगैरह है, वो जो है इसका काम है, पत्र का काम नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है? पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। ये जो अपना पैराग्राफ है इसकी हमें संदर्भ से व्याख्या करेंगे। तो इसमें इसका प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से लिया गया है। इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। इस पाठ के लेखक कौन है? अरविंद कुमार सिंह। इस अंश में लेखक ने बताया है कि फोन या SMS आदि पत्रों का स्थान नहीं ले सकते। मानव सभ्यता के इतिहास में भी पत्रों का बड़ा महत्व रहा है, यानी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब इसकी व्याख्या देखिए, लेखक कहता है कि हमारे सामाजिक जीवन में पत्र एक अनोखी वस्तु रहा है, यानी पत्र का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज भी पत्र अपनी उपयोगिता बनाए हुए हैं। आज समाचार भेजने के अनेक साधन, चमत्कारी साधन आ गए हैं, फिर भी ये साधन पत्रों का स्थान नहीं ले सकते। आज टेलीफोन और मोबाइल फोन है, यानी आज आधुनिकतम साधन है संचार के टेलीफोन और मोबाइल फोन है, जिनसे हम किसी भी व्यक्ति से सीधी बात कर सकते हैं और उसके बारे में हालचाल जान सकते हैं। लेकिन SMS से भेजे जाने वाला संदेश पत्र का स्थान नहीं ले सकते। पत्र हमारे जीवन में नए नए विचारों को सामने लाते हैं और राजनीति, साहित्य और कला आदि के क्षेत्रों में तरह तरह के नए विचार और घटनाएं सामने आती हैं। तो ये व्याख्या देखिए, इसके आगे देखो, संसार भर में रचा गया साहित्य भी पत्रों को सामने रख कर चला है। यानी अपने संसार में जो भी साहित्य रचा गया है वो पत्रों के माध्यम से रचा गया है, क्योंकि पत्रों के अभाव में हम साहित्य की रचना नहीं कर सकते और ना ही इतिहास की रचना कर सकते हैं, क्योंकि पत्रों में ही इनकी जानकारी मिलती है। फिर आगे यदि हम संसार में मानव सभ्यता के विकास पर दृष्टि डालेंगे तो पता चलेगा कि इसमें पत्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि मानव सभ्यता के विकास पर, यानी जो मनुष्य जाति है उस पर पत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है और इसमें उसका बहुत योगदान रहा है। अगली एक व्याख्या और देख लीजिए, 1 2 नहीं। अगली व्याख्या है, 1 2 नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघर के दरवाजों पर पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों लोग, गरीब लोग घरों में चूल्हे, मनी ऑर्डर अर्थात अर्थव्यवस्था से ही चल जाते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के
वसंत में संकलित अरविंद कुमार सिंह लिखित निबंध चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से लिया गया है। लेखक ने इसमें पत्रों के अनेक उपयोगों के बारे में बताया है। इसकी व्याख्या देखिए, पत्र आज भी कितने उपयोगी हैं इसका प्रमाण डाक घरों में आने वाले करोड़ों लोगों द्वारा मिलता है। यानी पत्रों का जो महत्व है, जो उपयोग है, वो जो डाक घर हैं उनमें करोड़ों लोग पत्र लेने के लिए और पत्र भेजने के लिए आते हैं, उनसे हमें ये प्रमाण मिलता है। ये लोग केवल पत्रों के लिए ही नहीं और अनेक प्रकार की उपयोगी सेवाओं के लिए भी आते हैं। यानी डाक घरों में लोगों को और भी अन्य प्रकार की सेवाएं प्राप्त होती हैं जिनके लिए वो आते हैं। डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली मनी ऑर्डर की सेवा से ही देश के लाखों गरीब घरों में भोजन का प्रबंध हो पाता है। यानी डाक विभाग के द्वारा ही मनी ऑर्डर मिलता है गरीब लोगों को। यानी जो गांव में गरीब लोग निवास कर रहे हैं उनको मनी ऑर्डर की सेवा से ही उनके घरों में जो है भोजन का प्रबंध हो पाता है। तो इस प्रकार की सेवा भी डाक घरों के माध्यम से हमें मिलती है। इसी कारण ग्रामीण और गरीब लोगों द्वारा डाकिया यानी उन्हें जो पत्र देने आता है या मनी ऑर्डर देने आता है वो भगवान के भेजे सेवक जैसा माना जाता है। यानी देवदूत के रूप में माना जाता है। लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं। यानी जो उनके लिए मनी ऑर्डर लेके आता है, गरीब लोगों के लिए गांव में मनी ऑर्डर लेके आने वाला डाकिया जो होता है वो भगवान के भेजे हुए एक सेवक के रूप में माना जाता है, क्योंकि उसके कारण ही उनके घरों में भोजन की व्यवस्था हो पाती है। तो एक बार फिर देखो ये वाक्य, पत्र आज भी कितने उपयोगी इसका प्रमाण डाक घरों में आने वाले करोड़ों लोगों द्वारा मिलता है। ये लोग केवल पत्रों के लिए ही नहीं आते हैं बल्कि और अनेक प्रकार की उपयोगी सेवाओं के लिए भी आते हैं। डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली मनी ऑर्डर की सेवा से देश के लाखों गरीब घरों में भोजन का प्रबंध हो पाता है। और इसी कारण ग्रामीण और गरीब लोगों द्वारा डाकिया भगवान के भेजे सेवक जैसा माना जाता है। लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं।